हेलो एवरीवन। कल के पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने पदार्थ के विषय में जाना था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसे बनता है और पदार्थ के कौन कौन से मूल कण होते हैं। आइए आज देखते हैं कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में हमारे चारों ओर पाया जाता है, अर्थात पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ बहुत से पदार्थ हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, पानी, वायु, बादल इत्यादि इत्यादि। इनमें से कुछ तो हवा में तैरते रहते हैं जैसे बादल, कुछ बहते रहते जैसे जल, और कुछ अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं जैसे लकड़ी, लोहा। तो इन पदार्थों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, तीन अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को कहते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस अवस्था। जैसे लकड़ी ठोस होती है, अपनी जगह से नहीं हिलती बिल्कुल भी नहीं। लोहा ठोस होता है, अपनी जगह से नहीं हिलता। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था पदार्थ की, जैसे जल एक द्रव अवस्था है पदार्थ की, बहता रहता है। तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। यह तैरता रहता है जैसे बादल, वायु, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। इनमें हम अगर बारीकी से देखें तो ये तीनों अवस्थाएं किस लिए होती हैं, किस कारण से होती हैं। तो सबसे पहला कारण जो है ठोस अवस्था का, द्रव अवस्था का, गैस अवस्था का, कि ठोस अवस्था जैसे लोहा, आपको कल बताया था कल के वीडियो में, चाहे तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। कल बताया गया था कि प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो लोहा हो, चाहे जल हो, चाहे ऑक्सीजन हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिन्हें अणु कहते हैं। देखिए ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन्हें हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। तो देखो ठोस अवस्था में जैसे लोहा है, लकड़ी है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, इसमें पदार्थ के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए यह अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं हैं। द्रव अवस्था में जो पदार्थ के अणु हैं थोड़ा सा ठोस अवस्था से दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखिए इसीलिए जो द्रव अवस्था के पदार्थ हैं वो तरल होते हैं और वह पृथ्वी पर या किसी अन्य स्थान पर बह सकते हैं। और गैस अवस्था के अणु तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसीलिए इनका कोई आकार, कोई आयतन कुछ निश्चित नहीं होता है और यह एक जगह स्थिर नहीं होते। जैसे बादल, जिस तरफ हवा चलेगी, या वायु, उसी तरह वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। अब देखिए तो ठोस पदार्थ में जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, द्रव में अणु उससे दूर दूर होते हैं और जल के अणु काफ़ी दूर होते हैं। ये देखिए ये थोड़ा पास पास हैं, ये बहुत पास पास हैं और ये बहुत दूर दूर हैं आपस में। इसीलिए जो भी गैसें हैं जितनी भी, वह स्वतंत्र होती हैं और उनका आयतन और आकार कोई निश्चित नहीं होता। और द्रव पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है परंतु इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अणु पास पास होते हैं गैस की अपेक्षा। इनको जैसे बाल्टी में रखोगे पानी को तो बाल्टी का आकार ले लेगा, बोतल में भर दोगे पानी को तो बोतल का आकार ले लेगा। लेकिन जैसे 1 लीटर पानी हमारे पास है तो रहेगा वो 1 लीटर ही, यानी आयतन तो बराबर रहेगा हर जगह। चाहे उसको बाल्टी में रखो तो 1 लीटर रहेगा, चाहे वो भगोने में रखो 1 लीटर रहेगा, मग में रखो 1 लीटर रहेगा। लेकिन मग में रखोगे तो मग जैसा आकार ले लेगा,
बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी जैसा, बोतल में रखोगे तो बोतल जैसा। यानी द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। वहीं ठोस पदार्थों का दोनों निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता और आयतन भी। जैसे 1 किलो लकड़ी का गुटका है अगर, या लोहे का गुटका है, तो इस आकार में है अगर हमारे पास, तो इसको चाहे आप कुर्सी पे रखो तभी भी उसी आकार में रहेगा, चाहे इसको ज़मीन पे रखो तभी उसी आकार में रहेगा। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और वहीं द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए आप लोग, पदार्थों के अणुओं के बीच कुछ जगह होगी। आप देख रहे हैं पदार्थों के अणुओं के बीच कुछ जगह होती है, जैसे ठोस पदार्थ में भी जगह है बीच में, द्रव में भी जगह है और गैस में भी जगह है। तो पदार्थों के 2 अणुओं के बीच में जो जगह होती है उस जगह को बोलते हैं अंतरा अणुक आकाश, यानी 2 अणुओं के बीच की जगह, बीच का खाली स्थान। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 परस्पर पड़ोसी अणु एक दूसरे पर अपनी ओर बल लगाते हैं। यानी ये अणु इसको खींचेगा अपनी ओर और ये वाला अणु इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। यानी 2 परस्पर अणु एक दूसरे को खींचने का प्रयास अपनी तरफ करते हैं। इस बल को कहते हैं आकर्षण बल। यानी 2 परस्पर एक दूसरे के पड़ोसी अणु एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इस आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। आकर्षण बल जितना अधिक होगा अणु उतना ही पास पास होंगे, या यूँ कहें कि जितने अणु पास पास होंगे उतना ही आकर्षण बल अधिक होगा। जैसे ठोस पदार्थों में अणु पास पास होते हैं तो इनके मध्य 2 अणुओं के बीच आकर्षण बल यानी ससंजक बल सबसे अधिक होता है। वहीं गैस में देखिए दूर दूर हैं 2 अणु, तो इनके 2 अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, यानी ससंजक बल बहुत ही कम होता है। वहीं द्रवावस्था में आकर्षण बल ठोस की अवस्था से कम और गैस की अवस्था से अधिक पाया जाता है।